के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रवीण सिंह आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में कुछ नए प्रश्नों के साथ मैं पुनः उपस्थित हूं, तो एक बार क्लास को सभी लोग शेयर जरूर करिएगा। आरती जी, प्रवेश कुमार जी, पूजा मिश्रा जी, नीतू मिश्रा जी, सरोज कुमार यादव जी, प्रज्ञा गुप्ता जी, आरफी जी, सरोज कुमार यादव जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। और आप देख रहे होंगे कि मैं एक तरफ से धीरे धीरे क्वेश्चनों को देते हुए चल रहा हूं, तो मेरे भाई शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो एवरेज का है। मैंने देखा कि एवरेज ज्यादा आप में कभी उठा नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैंने एवरेज के उन प्रश्नों को आपको दे दिया जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूजा कुमारी जी बहुत बहुत स्वागत है, प्रतिमा वर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है, प्रज्ञा गुप्ता जी। चलिए देखिए, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है। यदि 20 प्रेक्षणों x1 x2 ऐसे x20 तक का औसत y हो, तो x1 माइनस 101 101 सब में से यहां लिखा है ऐसे 20 तक लिखा है, तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। आइए आपको एक बेहतरीन चीज समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं कहूं दोस्तों 1 2 3 का औसत क्या होगा, मेरी बात पहले समझिएगा तब बोलिएगा, अभी शांति से रहिएगा। मैं कहूं कि 1 2 3 का औसत क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, अभी आप खुद उत्तर देने लगेंगे। तो आप कहेंगे कि सर 1 2 3 का औसत होगा 1 + 2 + 3, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या। पिंटू जी बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए ये बटे 3 कर देंगे और यहां से 3 2 5 1 6 और बटे 3 बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1 2 3 का औसत क्या होगा, तो आपका उत्तर बिना मेरे बताए आएगा कि 3 होगा। पर मैं ये तो समझाने के लिए इतना बड़ा ये बता नहीं रहा हूं, छोटा सा ध्यान से सुनिए। अब मैं कहूं मेरे प्यारे दोस्तों कि इसके प्रत्येक पद को 2 बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक पद को 2 बढ़ाने पर औसत क्या होगा। तो देखिएगा, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप ध्यान से समझिए। तो देखिए जैसे 1 है तो बढ़ाएंगे 2 तो 3 हो जाएगा। यहां देखिए 2 है तो ये 3 2 2 4 हो जाएगा। और ये 3 है, जब आप बढ़ाएंगे 2 तो ये 5 हो जाएगा, अब भी बटे 3 रहेगा। तो देखिए 5 4 9 3 12 बटे 3 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, तो 4 आ गया। अच्छा, मैं कहूं कि दोस्तों अगर प्रत्येक पद में 2 से गुणा कर दिया जाए, प्रत्येक पद में 2 से गुणा करने पर औसत क्या होगा, तो आइए इसको भी आपको समझाते हैं। ध्यान से समझिएगा मेरी बात, उत्तर के चक्कर में पढ़िए, पहले समझिए। 1 में 2 का गुणा करेंगे 2 आएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 आएगा, 3 में 2 का गुणा करेंगे 6 बटे 3। तो देखिए 12 बटे 3 आ गया, ये भी क्या आ गया, 4। तो मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था, ध्यान से सुनिएगा। इसका रियल एवरेज कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। जब आपने प्रत्येक पद को 2 बढ़ाया तो औसत भी 2 बढ़ गया। देखो 2 था, 2 से कितना हो गया, 4 हो गया। अब जब आपने प्रत्येक पद को 2 से गुणा किया तो यहां भी 2 का दुगुना हो गया, 4 हो गया। कहने का मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि जो आप प्रत्येक पद में परिवर्तन करेंगे वही आपके औसत में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैं कहता कि इसके प्रत्येक पद को तिगुना कर दिया जाए तो उत्तर सीधे 2 गुणे 3 कर लेते, 6 आ जाता। मैं कहता इसका आधा कर लिया जाए तो 2 बटे 2 कर लेते। तो वही देखो यहां भी हुआ है, क्या हुआ है, ध्यान से समझिएगा, अब शायद समझ गए होंगे। x1 x2 x20 का औसत y है। अब यहां सभी पदों में से 101 घटाया जा रहा है, तो लास्ट में औसत में भी 101 घट जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए। लिखना हो तो कहीं आप नोट करके लिख सकते हैं कि किसी श्रृंखला या समुच्चय के प्रत्येक पद में जो परिवर्तन किया जाता है, फिर से बोल दो, किसी श्रृंखला या समुच्चय के प्रत्येक पद में जो परिवर्तन किया जाता है वही परिवर्तन औसत में भी हो जाता है।
इतना समझाने का मतलब आपको समझ में आया ना। जैसे ये कह रहा सब में से 101 घटा दो, देखो कह रहा 101 घटा दो, तो आप सीधे जो औसत दिया है उसमें से 101 क्या करिए, माइनस कर दीजिए। क्लियर सभी को? शेयर कर लीजिए दोस्त। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन पर आपको लेकर चलते हैं। कहता है एक व्यापारी की 5 क्रमागत महीनों की बिक्री इतनी है। अच्छा देखिए दोस्तों, एक व्यापारी के 5 क्रमागत महीनों की बिक्री, तो फर्स्ट वाले मंथ में उसकी कितनी बिक्री है, आइए हम लोग लिख लेते हैं 6435 है। दोस्तों सेकेंड वाले मंथ में वो कितना बेच रहा है, तो वो बेच रहा 6927 का। थर्ड वाले मंथ में वो कितना बेच रहा, तो थर्ड वाले मंथ में 6855 बेच रहा। और चौथे महीने में कितना बेच रहा है, फोर्थ वाले में, तो आपने कहा सर 7200, 1 2 3 4 5, अच्छा 7230 बेच रहा है। और 5वें वाले महीने में फिफ्थ वाले मंथ में क्या है, वो 6562 बेच रहा है। तो आप देख लीजिए कि कुल कितने का उसने बेचा। ध्यान से सुनिएगा भाई, 5 महीनों का उसका दिया हुआ है कि कितना कितना बेचा है। तो अगर आप उन 5 महीनों का योग कर लें तो पता चल जाएगा 5 महीने में कुल कितना बेचा। आइए किया जाए। 7 5 12, 12 5 17, 17 2 19, एक बचा है 6 3 9, एक बचा था 10, 5 15, 2 17, 18 19 20, दो बचा है। तो 8 2 10 हो गया, 10 9 19, 19 4 23, 2 25 5 30, 3 बचा है दोस्तों। यहां जोड़ देता हूं, 7 3 10, 6 6 12, 6 3 18, 6 चौक 24 और 24 10 हो गया कितना, 34। तो उसने 5 महीने में 34,009 रुपए की बिक्री की। अब देखो कहता है 6 महीने का जो औसत बिक्री है वो 6500 है। एक महीने का 6500, तो 6 महीने का 0 0, 6 पंचे 30, 3 हासिल, 6 6 36, 37 38 39। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 5 महीने का 34,009 है और 6 महीने का 39,000 क्या है, 9 है। देखो 6 से गुणा करो, 6 0 0, 6 0 0, 6 पंचे 30, 3 हासिल, 6 6 36, 37 38 39। और इसमें से 4 महीने का आप लोगों को घटा देना है, 5 महीने का जो भी है ये वाला। 10 में से 9 गया, 1 आया, यहां मेरे दोस्तों 9 आया, यहां भी 9 आया, यहां से हासिल गया था 8 में से 4 गया, 4 आया। और यही उत्तर हो गया 4991 रुपया, इसका राइट आंसर है। छठवें वर्ष जो उसे बेचना होगा वो 4,991 रुपया बेचना होगा। प्रज्ञा गुप्ता जी राइट आंसर है, नेहा देवी जी बिल्कुल सही उत्तर है, दीपक जी बहुत बढ़िया भैया, प्रवेश कुमार जी का बिल्कुल राइट आंसर है। पूजा कुमारी जी ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा अगर आपने इसका दिया है तो। प्रज्ञा गुप्ता जी बिल्कुल सही उत्तर है, नेहा देवी जी बहुत बढ़िया भैया, ललित कुमार जी, पूजा कुमारी जी, आरती जी, नेहा देवी जी, जितेंद्र कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आपको लिए चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न पर, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। लिखा है 30 परिणामों का औसत 20 है, तो योग क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों औसत बराबर होता है योग बटे कुल पद, तो योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणे कुल पद। ये आप जानते हैं, ये मुझे बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है भाई। औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की क्या, संख्या। तो वैसे ही योग बराबर हो जाएगा औसत गुणे कुल पदों की संख्या। आइए देखिए, तो 30 परिणाम है, परिणाम का मतलब कुछ भी लिया गया है, उसका 20 मान आ रहा है, तो ये हो गया कितना, 600। 20 अन्य का आ रहा है कितना मेरे प्यारे बच्चों, 30 आ रहा, तो ये भी देखो 600 हो गया। तो टोटल कितने परिणाम हो गए, 50। और 50 परिणाम का योग क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो योग आ गया आपका 1200। 50 परिणाम का जो योग आपको मिल रहा है वो कितने के बराबर मिल रहा है, 1200 के बराबर मिल रहा है। इनका औसत पूछा है,
तो आप सभी जानते हैं औसत बराबर होता है योग बटे पदों की संख्या। काटिए, 5 दूनी 10, 2 12, 5 चौक 20। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 24। क्लियर हो रहा भैया? जहां दिक्कत होगा बताइएगा। बस एक काम छोटा सा जो आपको करना है, बार बार कहना पड़ रहा, अच्छा तो नहीं लग रहा लेकिन फिर भी कह रहा हूं, शेयर कर लीजिए बाबू। ठीक है, अच्छा चलिए, अब आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए, किसी प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ा करिए फिर किया करिए। किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है और लड़कों का 60 है। तो कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं? देखिए, हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर जो है कहीं पर कोई भी वैल्यू 2 का दिया हो और इसके बाद पूरे का दिया हो तो रूल ऑफ एलिगेशन का प्रयोग करते हैं, मिश्रण के नियम का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे, लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है और लड़कों का 60 है, जबकि पूरी कक्षा का 68 है। इसमें दोस्तों तिरछा अंतर ज्ञात करते हैं और इस नियम को कहते हैं रूल ऑफ एलिगेशन, मिश्रण का नियम। तो देखिए, 60 और 80 का 68 का अंतर 8 हो गया, रेशियो 80। तो 10 में से 8 गया तो 2 आ गया और यहां 7 में से 6 गया, 1 आ गया। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात है 2:3। लड़कियां, कहने का तात्पर्य है जब मेरे प्यारे दोस्तों लड़कियां 2 होंगी तब लड़के कितने होंगे? 3 होंगे। आपसे पूछा है लड़कों का प्रतिशत क्या है, तो देखिए कितना लड़का होगा? 3 लड़का होगा। टोटल कब? 3 लड़का तब होगा जब 2 लड़कियां भी होंगी। तो कहने का मतलब 3 2 5 लोग जब होंगे तो उसमें 3 लड़के हैं। तो 3 5 का कै प्रतिशत है, यही पूछा है। तो जिन लोगों ने इसका उत्तर 60% दिया है उनका उत्तर बिल्कुल से सही है भैया। कितने प्रतिशत होंगे? तो आपके 60% होंगे। बहुत बढ़िया, दीपक कुमार जी, पिंटू कुमार यादव जी, मोहम्मद अंश जी, सावित्री कुमारी जी, प्रीतम वर्मा जी, जगदीश चौहान जी, आरती जी, दीपक जी, सरोज कुमार जी, पूजा जी, प्रज्ञा गुप्ता जी, नीलू शुक्ला जी। इसमें एक बार बताने लायक और क्या है, देखिए भाई अंसारी जी, लिखा है कि पूरी कक्षा का मतलब जब लड़के और लड़कियों का जोड़ा जाए तो 68 आएगा, जबकि लड़कियों का 80 है और लड़कों का क्या है? 60 है। तो हम इसमें तिरछा अंतर ज्ञात कर सकते हैं। जब आप तिरछा अंतर ज्ञात करेंगे तो 8 12 का अंतर आया, मतलब 2:3। कहने का मतलब जब 2 बच्चियां होंगी तो 3 बच्चे होंगे। आपसे कहा गया कि बच्चे कितना प्रतिशत हैं, तो देखिएगा आलोक जी, सब में काम आएगा, परेशान मत हुई। तो देखिए 3 लड़के हैं कितने में? तो टोटल ये कितने लोग हैं? जब जनसंख्या टोटल 5 होगी तभी तो 3 लड़के होंगे। तो 5 में 3 लड़के हैं तो 5 का 3 कै प्रतिशत है, यही पूछा है। क्लियर भैया? चल, देखिए लिखा है किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 रुपया है। इनमें से 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 12 और शेष का 6 है। देखो भैया, पहले तकनीशियनों का दिया है और अन्य का आपको दिया है, तो देखो लिख लो, तकनीशियन है कितने? 12,000 पाते हैं, तो अन्य 6,000 पाते हैं। जबकि पूरे का जब निकाला गया कंपनी में काम करने वाले तो वो लोग कितना पाते हैं? 8,000। देखिए यहां कहाँ स्क्रीन सही नहीं दिख रहा भैया? स्क्रीन तो एकदम बढ़िया बिंदास दिख रहा। रितेश कुमार जी, कहाँ नहीं दिख रहा? सब कुछ तो दिख रहा अच्छे से भाई। कमेंट करिए, नहीं दिख रहा है क्या?
एकदम बिंदास दिख रहा है, मैं भी तो मोबाइल में ही देख के आपको बताता हूं। देखिए, तो 8 यहां आप क्या करेंगे, यहां आप तिरछा अंतर ज्ञात करेंगे। तो 6 2 8 हो गया मेरे दोस्तों 2000, और यहां 12 में से 8 गया तो 4000 कट गया। जब एक तकनीशियन होगा तो कितने कर्मचारी होंगे, उसके साथ 2 कर्मचारी होंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि 7 तकनीशियन काम करने वाले हैं। याद रखिए, यहां ध्यान से सुनिए, जब एक तकनीशियन तो 2 कर्मचारी, तो जब 7 तकनीशियन तो 14 कर्मचारी। तो टोटल पूछा है, तो टोटल कितने हो गए, 7 ठो इंजीनियर हैं और 14 ठो कर्मचारी हैं। तो टोटल मिलाकर के उनकी संख्या कितनी हो गई, 21। बिल्कुल 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 भैया, बिल्कुल जिन्होंने 21 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सभी का 21 वाले बिल्कुल सही हैं। यहां देखिए, कुछ कृषि श्रमिकों का औसत वार्षिक आय यस है तथा अन्य श्रमिकों का औसत वार्षिक आय टी है। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है। ठीक है, देखो, तो पहले मान लो अन्य, अन्य को आप मान लीजिए यक्स, तो कृषि श्रमिक कितना हो गए, इनका 11 गुना है दोस्तों, तो इसका 11 गुना क्या हो गया, तो यक्स का 11 गुना हो गया कितने के बराबर, 11 यक्स के बराबर। अब ध्यान से सुनिएगा, कहता है कृषि श्रमिकों का औसत वेतन यस रुपया है। तो देखो, अगर औसत यस है तो कुल क्या हो जाएगा, तो 11 यक्स और यस हो जाएगा। अन्य श्रमिकों का टी है, तो अन्य श्रमिकों का टी है, तो ये कितना हो गया, यक्स टी हो गया। सभी का पूछा है, तो औसत बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्तों पदों का योग बटे कुल पद। तो देखिए, यहां जो इनका है तो वो यक्स टी है, और इनका है 11 यक्स और ये यस है। अच्छा, कितने लोग हो गए, तो दोस्तों आप देखो, यक्स अन्य है, 11 यक्स श्रमिक हैं, तो यक्स प्लस 11 यक्स हो गए। यहां से हम लोग यक्स कॉमन ले लेंगे, तो टी प्लस 11 यस हो गया, इसे 5 ना समझिएगा, और बटे में यहां 11 में यक्स जुड़ेगा तो 12 यक्स हो गया। यक्स से यक्स कट गया, तो इनका जो औसत वेतन आ गया वो टी प्लस 11 यस बटे 12। तो देखो यहां दिया है 11 यस प्लस टी बटे क्या हो गया, 12 हो गया। सही है, प्रज्ञा जी आपस में बात मत करिए, ठीक है। अगर बात ही करना है तो देखिए और भी थंबनेल लगे होंगे, उस पे चले जाइए, वहां पे बात करिए, एक दूसरे के बारे में आप अच्छे से हाल चाल लीजिए, पूछिए भाई कैसे हो, कहाँ हो, कब मिलोगे, सब कुछ वहां जाके पूछिए प्लीज। केवल वही लोग रुकिए जो वास्तव में सच में ये देखना चाहते हैं कि भैया मैंने जो पढ़ा है वो मेरे काम का कितना है, मेरी तैयारी कितनी हुई है, वही लोग रुकें भाई। बुरा मत मानिएगा, पर यही जो है सच्चाई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर आपको ले चलते हैं 7 पर। यहां देखिएगा, किसी कार्यशाला में श्रमिकों का मासिक औसत वेतन इतना है, 7 का इतना है, शेष श्रमिकों का इतना, तो वही है कुल संख्या वाला जो पूछा था वही हो गया। देखो दिया है कि इसमें से जो तकनीशियन है उनका 10,000 है, तो उनको लिख लीजिए भैया, वो ज्यादा पैसा पाते, इंजीनियर हैं भाई। बाकी का है 7800, और जब सबका मिलाकर देखा गया तो 8500। आप बस इनका डिफरेंस लीजिए, वो भी तिरछा। तो देखिए भैया 78 280 585, तो कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 700 रेशियो। इसे लीजिए भैया 85 5 1500 हो गया, 150, सही है ना, देखो 1500 हो गया, ठीक है ना भैया। देखो पूरे का श्रमिकों का कितना था, 85 है, और यहां ये जो विशेषज्ञ हैं उनका 10,000 है, और जो बेचारे कर्मचारी हैं उनका 78 है। तो आपने इसका तिरछा अंतर किया,
अब तिरछा अंतर आपने किया तो देखो 78 और 7 85 होता है भाई, 8 7 15, और इधर 85 और 5 1500। यहां देखिए ये कट गया। मेरे प्यारे दोस्तों, जब 7 तकनीशियन पर 15 कर्मचारी होंगे, और मेरे दोस्तों ये यहां स्पष्ट कर रहा है कि इसके जो कर्मचारी जो तकनीशियन थे वो कितने थे, 7। अब 7 पर अपने आप पता चल रहा है कि 15 कर्मचारी हैं, तो टोटल कितने कर्मचारी हो गए, तो 15 तकनीशियन, सॉरी 15 अर्ध कर्मचारी और 7 इंजीनियर, तो कितना हो गया, 22। क्लियर भैया, एकदम से कंफर्म, वेरी गुड। चलिए, तो 22 वाले बिल्कुल सही है। आइए यहां देखिए, 9 संख्याओं का औसत 30 है, तो पहले आप 9 संख्याओं का योग ज्ञात कर लीजिए। तो अगर मैं 30 को 9 से गुणा कर दूं तो मेरा योग ज्ञात हो जाएगा। तो मेरा योग कितने के बराबर आ गया बच्चों, तो 270 के बराबर आ गया। कहता है प्रथम 5 संख्याओं का 25 है, तो प्रथम 5 का योग क्या हो गया, तो 25 पंचे 125 हो गया। अंतिम 3 का 35 है, तो 35 गुणे 3 हो गया, तो देखो 3 पचे 15 100। अब यहां 5 और 3 संख्या मिलकर ये 8 संख्या का योग क्या हो गया, तो आप कहेंगे कि सर 5 5 10, 2 1 3 और 230 हो गया। तो यहां पर 8 संख्या है और यहां पर 9 संख्या है। जब 9 है तो 270 है, और जब 8 है तो 230 है। तो यहां कितने का अंतर पड़ रहा है, एक संख्या ना होने से अंतर 40 का आ रहा है। तो जब अंतर 40 का आ रहा है तो जो भी संख्या गायब है उसका मान क्या होगा, 40। चलिए आगे बढ़ें। बिल्कुल 40 सभी का सही जवाब है। आइए 9वें प्रश्न पर ले चलते हैं। देखिए लिखा है 30 संख्याओं का, पढ़िए उत्तर देने की कोशिश करिए। देखिए 30 संख्याओं का औसत 15 है, तो योग क्या हो जाएगा, तो औसत को संख्या से गुणा कर दीजिए, 450 हो जाएगा। इनमें से प्रथम 18 संख्याओं का योग 10 है। तो देखिए भैया ये औसत क्या है, 10 है। कितनी संख्याओं का, तो कह रहा है 18 संख्याओं का। तो योग क्या हो जाएगा, 18 दहम्मा 180। अब कह रहा अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है, तो 11 संख्या का योग क्या हो जाएगा। तो यहां देखिए 8 1 9 हो गया, 2 1 1 1 2 हो गया, 29 संख्या का योग क्या आया। तो आप कहेंगे कि सर इसको जोड़ लेते हैं, तो 0 आया, 8 2 10 आया, 400 आ गया। और यहां 30 का योग है 450 और 29 का योग है 400। तो ये एक संख्या कोई छूटी है, तो जो छूटी है उसी के बारे में आपसे वो चर्चा करेगा। तो छूटी हुई संख्या ऑप्शन नंबर डी कितने के बराबर है, 50 के। क्लियर हो रहा ना भैया, बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत बढ़िया दे रहे हैं। आइए देखिए, कहता है संख्या 6 7 15 17 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती होंगी। समानुपाती का मतलब होता है दोस्तों बराबर। तो देखो 6 7 माने प्रथम पद और द्वितीय पद, और ये 15 17 मतलब तृतीय और चतुर्थ पद। अब इसको अगर आप यक्स मान के हल करते हैं, अनुपात का क्वेश्चन है, अगर आप इसको यक्स मान के हल करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बड़ी दिक्कतें आएंगी। तो हम क्यों ना फटाफट इस ऑप्शन का उपयोग करें। जोड़ने पर कहा है, तो देखो जैसे 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 15 में 6 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, 17 में 6 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। क्या ये बराबर है, नहीं, इसलिए ये बेकार हो गया।
5 जोड़िए तो देखिए 6 5 11, 7 5 12, बराबर लगाइए 15 5 20, 17 5 7 5 12 22। क्या बराबर है? नहीं। आगे बढ़ जाइए। 4 जोड़िए 6 4 10 हो गया और 7 4 11, सारे पदों में जोड़ना है। 15 4 19 हो गया, 17 4, ये भी नहीं बराबर। 3 जोड़िए 6 3 9 हो गया और 7 3 10 हो गया और बराबर में 15 3 15 16 17 18 और 17 3 20। यहां देखिए अगर मैं 2 से काट दूं तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, मतलब इसके प्रत्येक पद में अगर हम 3 जोड़ लें तो ये क्या हो जाएंगे? समानुपाती हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। सावित्री कुमारी जी, अंजनी जी, नेहा देवी जी, पिंटू जी, पूजा कुमारी जी, प्रतिमा वर्मा जी, प्रवेश कुमार, दीपक यादव, आरती, प्रज्ञा गुप्ता, राम विजय, अभिनव यादव, बिल्कुल सभी का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये अनुपात के कुछ प्रश्न हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। कहता है अगर ए रेशियो बी बराबर 2:3 हो, थोड़े सामान्य प्रश्न है, 2:3 हो और बी रेशियो सी बराबर भी कहता है 4:5 हो, तो देखिए इसके भैया बहुत से तरीके होते हैं। एक एरो के माध्यम से हल किया जाता है, एक सामान्य बटे में लिख करके हल किया जाता है, एक मैं जो कह रहा हूं वो बहुत आसान है। देखिए किसी भी प्रश्न में एक राशि की दो वैल्यू नहीं हो सकती। जैसे बी है तो क्या बी का 2 मान हो सकता है? नहीं हो सकता। 2 मान रखेंगे तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो हुआ क्या कि बी का केवल और केवल हमको एक मान रखना है। तो इसके लिए अगर यहां b बराबर है तो इसको बराबर करने के लिए जो नीचे है उसका गुणा यहां कर लीजिए और जो ऊपर है उसका गुणा यहां कर लीजिए। आपको ए बी सी का रेशियो मिल जाएगा। 4 दुनाई 8 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया और 3 चौक 12 का 12 हो गया, 3 पचे 15 हो गया। तो दोस्तों आपसे पूछा है कि ए रेशियो सी का मान क्या होगा, तो ए की वैल्यू 8 है और सी की वैल्यू क्या है? 15 है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 रेशियो कितना? 15 के बराबर। क्लियर है? चलिए दोस्तों, दिया है एम अनु रेशियो एन, तो रेशियो को बटा भी कहते हैं, हम लिख लेते हैं एम अपान एन इजकल टू 3/2। पूछा है 4m प्लस 5n और रेशियो में 4m माइनस 5n। देखो एक बात आपको क्लियर करूं जो आपको भ्रमित करता है, यहां अगर घातें सेम हैं तो ये वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन कहीं कर दे 2m² प्लस 3n तो ये नहीं रख सकते, ये हमसे निकलेगा ही नहीं। अगर घातें सेम हैं तो बिल्कुल मान रखा जा सकता है। तो देखो 4 हो गया, ए का मान 3 हो गया, 5 हो गया, एन का मान 2 हो गया। 4 और गुणे 3 माइनस 5 गुणे 2। देखो 4 तिहाई 12, 5 दुनाई 10, 12 10 22 हो गया। 4 तिहाई 12, 5 दुनाई 10, 2 हो गया। ये कैंसिल हो गया तो 11:1 आ गया। मतलब इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहेगा? क्लियर भैया? बिल्कुल धनंजय यादव जी, रवि कुमार जी, नेहा देवी जी, अंजलि कुमारी जी, आरती जी, प्रकाश पांडे जी, सभी का बिल्कुल सही जवाब है। आइए यहां देखिए, ये भी वही है 6 14, तो 6/14 आप लिख लीजिए और बराबर करना है हमको 18/38 के। तो दोस्तों हम अगर कट रहा तो कोई काटने में बुराई नहीं, चलिए अच्छा ना काटिए। 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 14 1 15 हो जाएगा, 18 1 19, 38 1 39, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। 2 जोड़िए, 6 2 8 हो जाएगा, 14 2 16 हो जाएगा, बराबर में 18 2 20 हो जाएगा, 38 2 40 हो जाएगा। दोस्तों 4 दुनाई 8 और 4 चौक 16 या 8 1 के 8, 8 दुनाई 16, 1/2 आ गया। और यहां देखिए 20 1 के 20, 20 दुनाई 40 बराबर हो गया। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? प्रत्येक पद में अगर हम 2 को जोड़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? समानुपाती हो जाएगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां दिया है ए रेशियो बी की वैल्यू दिया है 5:7 और यहां देखिए सी रेशियो डी की वैल्यू दिया है, अब देखो ये क्वेश्चन गलत टाइप है,
सी रेशियो डी की कुछ वैल्यू होनी चाहिए। अब इन्होंने फिर प्रश्न पूछ लिया है। अच्छा रुकिए एक सेकंड, हम देख लेते हैं, अगर मेरे पास हो तो मैं क्वेश्चन सही करा देता हूं, गलत काटने का कोई मतलब नहीं होता है। एक सेकंड दीजिए तो हम आपको बता दें कि यहाँ क्या होगा, तो आप कर लेंगे। क्या है? ए रेशियो बी बराबर 5:7, ए रेशियो बी बराबर 5:7, सी रेशियो डी बराबर, चलिए कोई नहीं, जैसे है वैसे करने की कोशिश करते हैं। हाँ आइए ऐसे भी करते हैं। 2a/3b दिया है, तो यहां देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी दिया है। क्वेश्चन आप कोशिश करिए, मैं देखता हूं भाई ये कहां से है। एक सेकंड दीजिए, हम चेक कर लें कि यही क्वेश्चन है कि नहीं, नहीं तो मेहनत किया जाए, पता लगे अंत में गड़बड़ आ जाए ना, तो गड़बड़ ना होने पाए इसलिए थोड़ा सा रुक जाइए, मैं देख लूं यही है कि नहीं है, बस इतना देखना है और कुछ नहीं। चलिए देखते हैं क्या है। दोस्तों ए अनुपात बी का मतलब ए बटा बी बराबर 5/7 लिख लेते हैं, और सी बाई डी बराबर लिख लेते हैं 2a/, क्या। अच्छा ये लिखने में तो शायद आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, ये लिखने में कोई दिक्कत है? बताइए जल्दी से, नहीं है ना? तो ए बी गुणे सी डी कर लेते हैं, a/b/c/d, आइए किया जाए। तो ए बी का मान है 5/7 और सी डी का मान है 2a/3b। सही भैया? देखिएगा, बताइएगा जहां दिक्कत होगी। तो देखो ये ए का सी में गुणा ए सी और बटे बी, सॉरी, ए का सी में गुणा ए सी और बी का डी में गुणा बी डी, ये 5 दुनाई हो गया 10a और ये 7 तिरिक हो गया 21, क्या बी? सही भैया? यहां तक क्लियर है? एसी अनुपात बी डी का मान आपसे पूछा है, ठीक है, कोई बात नहीं, अब घबराइएगा नहीं, आगे बढ़िए। अब देखिए यहां लिखा है ए सी बटे बी डी, और ये बराबर हमारा आ गया 10a कितना 21b। तो क्यों ना मैं AC अनुपात BD लिख लूं 10, और A का मान हमारे पास दिया है, A का मान कितना दिया है? A का मान 5 दिया है, और रेशियो 21 गुणे हमारे पास B का मान क्या दिया है? 7 दिया है। चलिए गुणा करते हैं, तो 10×5 = 50 हो गया, और रेशियो 7×1 = 7 × 14। तो अगर 50:147 है तो वही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सही है। ठीक है भैया, 50 रेशियो कितना? 147। बहुत बढ़िया, संतोष कुमार, सौरभ कुमार, प्रवेश कुमार, रवि कुमार, सावित्री कुमारी, प्रीतम वर्मा, बहुत बढ़िया भैया, आरती जी, प्रकाश पांडे, अंजलि कुमारी, अभिनव यादव, दीपक यादव, बिल्कुल सही जवाब है सभी का। चलिए बहुत बढ़िया भैया। अब आइए यहां देखिए लिखा है यक्स रेशियो वाई, और सारे पद स्क्वायर में है तो हम रख सकते हैं 2 गुणे यक्स का मान 3 का स्क्वायर रेशियो, सॉरी, प्लस 3 गुणे वाई का मान 2 का स्क्वायर, और रेशियो में 3 गुणे फिर से यक्स का मान 3 स्क्वायर, और रेशियो माइनस में 2 गुणे वाई का मान कितना है? 2 का स्क्वायर। देखिए 3×3 = 9 × 18 हो गया, प्लस 2×4 = 12 हो गया, 3×3 = 9 × 3 = 27 हो गया, 2×4 = 8 हो गया। तो 8×2 = 10, 30 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, और 17 में से 8 गया तो 9 होता है 19। तो हमारा जो राइट आंसर आ गया वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 अनुपात कितने के बराबर? 19 के। बताओ, इसका उत्तर नहीं दे पाए, इतना सरल सा है, इंतजार करते हैं। इंतजार करते रहते हैं ना।
चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। एक अनुपात बी बराबर 1/2, बहुत ध्यान से समझिएगा। 1/2 रेशियो 3/8। तो होता क्या है कि हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो 8 और 2 का एलसीएम बच्चों 8 हो जाएगा। तो 2 चौक 8 और 3, देखो ये कट जाएगा, तो हमारा जो बनता है वो 4/3 का रेशियो बनता है। जाने दीजिए, ऐसे मत करिए, हम बताते हैं आज से आप ऐसे करिएगा। A/B इसका गुणा यहां करिएगा, 8 हो गया, और भैया उस उधर वाले का गुणा यहां करिएगा, 3 दूनाई 6 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। समझ में आया? यहां आइए, 9 1 के 9 और 3 5 15। दोस्तों बी अनुपात सी बराबर क्या हो गया, तो बी अनुपात सी बराबर 9:15 हो गया। तो 3 त्रिक का 9 और 3 5 15। तो सबसे पहले इसको हल कर लीजिए। यहां देखिए बच्चों, बी और बी बराबर है, यहां भी बराबर है, तो कुछ बराबर नहीं करना है। ए बी और सी आ गया 4 3 और क्या 5। अब आ जाइए लास्ट वाले पर, कहता है सी अनुपात डी बराबर 6 5 चौक 20 हो गया, रेशियो 6 तिहाई 12 हो गया। सही भैया, सॉरी 6 त्रिक 18 हो गया। तो सी रेशियो डी बराबर क्या हो गया, 2 दहम्मा 20, 2 नवा 18, 10/9। कोई दिक्कत नहीं, आप बस मेरे साथ बने रहिए। तो सी रेशियो डी बराबर 10/9 आ रहा है। यहां देखिए सी और सी बराबर है, ये बराबर करने के लिए मात्र इसमें 2 का गुणा कर दीजिए। भाई 5 है, अगर मैं 2 का गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 दूनाई 10 हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए, तो यहां से मुझे मिल गया दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। गुणा करो भैया, 2 चौक 2 तिहाई 2 पंचे, और यहां तो गुणा करना नहीं 9, तो 8 6 10 और 9, 8 6 10 और 9 का रेशियो बना। यही आपका राइट आंसर है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। क्लियर हुआ भैया? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों यही इतने क्वेश्चन थे आज के प्रैक्टिस में। कल मैं इसको बढ़ा दूंगा, 25 क्वेश्चन कल से कर दूंगा। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या चीजें आपको समझ में आ रही हैं। सारी चीजें अभी देखो, नंबर सिस्टम के प्रश्न दे दिए आपको, लासा मासा दे दिए। अब मतलब कोशिश यही है कि जो चैप्टर आप पढ़ें वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। तो एक बार दोस्तों कमेंट करके बताइए ये चीजें समझ में आई। मैंने दिया था 20-22 क्वेश्चन, लेकिन उन्होंने 16 ही किया, पता नहीं क्यों। ठीक है, मैं बात करूंगा, कल से आपका 25 क्वेश्चन कर दूंगा। ठीक है, कल से आपका क्वेश्चन की संख्या जो होगी, प्रश्नों की संख्या, वो 25 से 30 कर दूंगा। भाई अब एग्जाम धीरे धीरे पास आता जा रहा, तो क्वेश्चन ज्यादा कर दूंगा। और एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा कि भैया देखो, लगाना बड़ी बात नहीं होती है, सबसे बड़ी बात होती है स्पीड। जब आपको सारा कुछ आता रहेगा पर आपके पास समय ही नहीं बचेगा, तो बताइए आप कैसे कर पाएंगे। चलिए, प्रज्ञा गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद, पूजा कुमारी जी, जितेंद्र कुमार जी, संतोष कुमार यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आरती जी, पूजा कुमारी जी। चलिए, तो दोस्तों आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। कल और भी नए प्रश्नों के साथ आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।